मेरी प्रिय आत्माओं, मैं आज आपकी सेवा में प्रभु भक्ति भाग 1 के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे ये आशा रखता हूँ ये ध्यानपूर्वक सुनेगा और इसे जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। आप भी प्रभु के सच्चे भक्त बन जाएंगे। विषय भोगों ने सब बिगाड़े, प्रभु भक्ति ने सब तारे। जो प्रभु भक्ति नहीं करते वो किस्मत के मारे। धर्मपाल कपूर। कबीरा मन तो एक है, जिधर चाहे लगाए, चाहे प्रभु भक्ति करे चाहे विषय कमाए। कबीरदास। कबीरदास जी संसार को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति का मन तो एक ही है, उसे एक समय में एक ही स्थान पर लगाया जा सकता है। चाहे उसे प्रभु भक्ति में लगा लीजिए अथवा उसे विषय विकारों में लगा लीजिए। अतः यह व्यक्ति की इच्छा और परिस्थितियों पर आधारित है। भक्ति शब्द वास्तव में भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है भजन, अर्थात प्रभु के गुणों का स्मरण करना। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में भक्ति को ईश्वर प्रधान, योगी राज कृष्ण ने गीता में शरणागति, महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में उपासना नामों स्वीकारा है। प्रभु भक्ति का अर्थ है प्रभु के प्रति समूल समर्पण। वस्तुतः जब तक जीवन में कर्तापन का भाव दूर नहीं होगा, भक्ति का भाव उदय हो ही नहीं सकता। अतः किसी भी सफलता की उपलब्धि पर स्वयं को कर्ता न मानकर केवल साधन मात्र मानिए। वस्तुतः वर्तमान की मुख्य समस्याओं हिंसा, युद्ध, भय और आतंकवाद का समाधान है आध्यात्म, ज्ञान, भक्ति और ध्यान में वह शक्ति जिसमें विजय, शांति और आनंद की अनुभूति होती है, जो कि भौतिकवाद में नहीं। भक्ति से ही भगवत प्राप्ति या आनंदानुभूति होती है, परंतु बिना ज्ञान और कर्म से कोई भक्ति से भी विशेष लाभ होने वाला नहीं। भक्त शिरोमणि नारद सूत्र में लिखते हैं, भक्ता एकांतो मुख्या। सूत्र 67। एकमात्र भगवान को अपना इष्ट देव मानकर उन्हीं की अनन्य भक्ति करना ही सबश्रेष्ठ भक्ति है। इसलिए किसी उर्दू शायर ने लिखा है, इस दुनिया में हम प्रभु का नाम लेकर मशहूर हो गए। पहले हम कांच के टुकड़े थे, अब कोहे नूर हो गए। परमात्मा क्योंकि पूर्ण है, इसलिए उसकी कोई भी कामना नहीं है। अधोलिखित 3 कारणों से परमात्मा को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। नंबर 1 सर्वव्यापक, नंबर 2 सर्वोत्तम, नंबर 3 पूर्ण आनंद। अतः भक्ति के लिए प्रभु की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए। स्तुति का अर्थ है उसकी अद्भुत कारागरी अर्थात सृष्टि सर्जन की प्रशंसा करना। प्रार्थना का अर्थ है उसका धन्यवाद करना और निरअभिमान हो जाना। और उपासना का अर्थ है प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण। हिंदी के कवि बालकृष्ण भारती ने अपनी कविता भक्ति शतप्रशत में लिखते हैं। इन पंक्तियों को श्रोतागण ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नंबर 1 कीजिए परिवार से डिटैचमेंट वैराग्य। नंबर 2 कीजिए प्रभु से अटैचमेंट प्रेम। नंबर 3 कीजिए विचारों से कंटेंटमेंट संतोष। कीजिए नंबर 4 कीजिए सत्संग में सेटलमेंट स्थिरता। नंबर 5 करें साधना में रिक्रूटमेंट स्थिति। नंबर 6 रहिए भजन में परमानेंट स्थायित्व। नंबर 7 दीजिए निष्ठा का करंट झटका। नंबर 8 दीजिए तप का टेंट डेरा। नंबर 9 दीजिए भावना का सेंट सुगंध। नंबर 10 दीजिए श्रद्धा का रेंट भाड़ा। नंबर 11 दीजिए संयम का डेंट मेल। नंबर 12 ईश्वर की होगी अचीवमेंट उपलब्धि। नंबर 13 भक्ति होगी कॉन्सेंट 100%। अतः प्रभु भक्ति कीजिए पागलों की तरह, प्रभु कृपा होगी बादलों की तरह। इसका भाव यह है कि हमें प्रभु भक्ति अनन्य भाव से करनी चाहिए। इसीलिए सच्ची भक्ति भावना को ले करते हुए अमर श्री राम प्रसाद मिश्र लिखते हैं, मालिक तेरी रजा रहे
और तू रहे, बाकी मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में रहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी ही जुस्तजू रहे। भक्त बिल्ली के दोबारा मुंह में पकड़े हुए बुलबुले के समान होता है, क्योंकि स्वयं भगवान उसको कोमलता और दृढ़ता से पकड़े हुए होते हैं और उसका पतन नहीं हो सकता। इस प्रकार भक्त का साधन भक्ति और साध्य परमानंद। जिस प्रकार मीठा खाने के बाद सारे पकवान फीके लगते हैं, उसी प्रकार भक्ति का रस पीने के बाद सारे रस फीके लगने लगते हैं। इसलिए मानव जीवन में भक्ति का अत्यधिक महत्व है। प्रभु स्वाध्याय, तप, तपस्या, कर्म, ज्ञान आदि से प्रसन्न नहीं होते। ईश्वर की आज्ञा पालन ही केवल प्रभु भक्ति है। मुनि तरुण सागर भी भक्ति की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? भोग में संतोष रखिए, भोजन में संतोष रखिए, संपत्ति में संतोष रखिए, किंतु भक्ति में लोभ रखिए। जिसे भक्ति में संतोष होता है उसकी भक्ति कच्ची होती है। भक्ति में तड़प तो हो लेकिन तनाव नहीं। भक्ति में बड़ी शक्ति है, जिसने पेट भर भोजन किया उसे 4-6 घंटे भूख नहीं लगती। ऐसा ही जिसने सच्चे मन से प्रभु की भक्ति की उसका मन 4-6 घंटे पाप में नहीं लगता। कड़वे प्रवचन भाग 3 पृष्ठ 40। नारद भक्ति में 84 सूत्र हैं, जिसमें महर्षि नारद ने कहा है कि केवल भक्ति साधना द्वारा ही भक्त प्राप्ति होती है और इसका कोई अन्य साधन नहीं है। इन पंक्तियों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 2 शिरों के मिलन का नाम वासना है, 2 मनों के मिलन का नाम प्रेम है और भक्त और भगवान के मिलन का नाम भक्ति है। भक्ति के मुख्य तत्व: नंबर 1 श्रद्धा, प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं लगन होनी चाहिए। नंबर 2 सत्संग, प्रभु भक्ति के लिए किसी अच्छे विद्वान का सत्संग करना चाहिए। जैसे कवि के शब्दों में, सुतदारारु लक्ष्मी पापी के घर होय, संत समागम हरि भक्ति जग में दुर्बल दोए। पुत्र, स्त्री और धन तो पापी के भी होते हैं, परंतु सत्संग और प्रभु भक्ति भी अत्यंत दुर्बल है। ये किसी बिरले के पास ही मिलती हैं। नंबर 3 साधना, इसके लिए कड़ी साधना और तप की आवश्यकता है, क्योंकि जगत साधनों से जीता है और प्रभु भक्त साधना में जीता है। जगत भोजन में जीता है और प्रभु भक्त भजन में जीता है। समर्पण, इसके लिए सच्चा समर्पण होना आवश्यक है। भक्ति ही समर्पण तक जाकर आनंदानुभूति कराती है, क्योंकि प्रभु समर्पण से ही सुख मिलता है। हम लोग भगवान से प्रेम तो करना चाहते हैं, पर उसके लिए हमारे हृदय में लगन नहीं होती। अतः प्रभु के लिए हृदय में लगन होनी अत्यावश्यक है। जैसे स्वामी राम तीर्थ लिखते हैं, राजी है हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी बाबा है, यहाँ यूं भी बाबा है। श्रद्धा, प्यार, प्रेम, क्षमा और भक्ति के केवल 2.5 अक्षर हैं। यदि किसी व्यक्ति ने जीवन में इन्हें अपना लिया तो किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजे में जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसका जीवन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा बन जाएगा और वह व्यक्ति हरमन प्यारा हो जाएगा। वस्तुतः सारे धार्मिक ग्रंथों का सार 3 बातों पर है। नंबर 1 संबंध, व्यक्ति का परमात्मा से पूर्ण और नित्य संबंध है, अतः हमें परमात्मा से नित्य संबंध रखना चाहिए। नंबर 2 अभिदय, इसका अर्थ है परमात्मा के प्रति क्या क्या साधन हैं: शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। नंबर 3 प्रयोजन, मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है प्रभु प्राप्ति, अर्थात मोक्ष प्राप्ति, आनंद प्राप्ति। प्रभु आपका धन, तन, संतान, मान कुछ नहीं चाहते, वे केवल आपका शुद्ध मन चाहते हैं, क्योंकि यह संसार के पास नहीं होता। सारे ग्रंथों का सार है, आप शुद्ध मन के द्वारा प्रभु के प्रति समर्पण हो जाइए और आपको भरपूर प्राप्ति होगी। जैसे मीरा का समर्पण देखिए, जहाँ बैठे तित बैठूँ मैं, जो बेचे ते बिक जाऊँ, तेरी मेरी प्रीत प्राणी, बिन पल ना रह पाऊँ, मैं गिरधर के घर जाऊँ। इसी प्रकार रविदास लिखते हैं, अब कैसे छूटे नाम रट लागी,
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम धन हम मोरा, जैसे चितवन चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जो ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनी मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। किसी उर्दू शायर ने भी लिखा है, इन्हें ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कुछ बाल पर मर गए, कुछ खाल पर मर गए, जिंदा बही रहे जो प्रभु नाम पर मर गए। मीरा और रविदास जैसी दीवानगी प्रभु प्राप्ति के लिए जब तक नहीं हो जाए तब तक साधक को सफलता नहीं मिल सकती। अतः हमारे सभी दुखों का कारण आसक्ति है, जिसका अर्थ है अत्यधिक मोह। नंबर 1 काम क्या है? भोगों में शक्ति। नंबर 2 क्रोध क्या है? स्वभाव में शक्ति। नंबर 3 लोभ क्या है? धन में शक्ति। नंबर 4 मोह क्या है? स्वजनों में शक्ति। नंबर 5 अहंकार क्या है? अहम में शक्ति। नंबर 6 भ्रष्टाचार क्या? स्वार्थ में शक्ति। इस पर सब भोगों के पाने का नाम शक्ति है और सब भोगों के छोड़ने का नाम भक्ति है। जिस व्यक्ति में प्रभु के प्रति समर्पण की भावना होती है वही सच्ची भक्ति है। इसमें ईश्वर आज्ञा पालन के अतिरिक्त कोई भावना नहीं होती। कहने का अभिप्राय है प्रभु की आज्ञा पालन कीजिए। जहाँ कामना है वहाँ भक्ति नहीं, और जहाँ भक्ति है वहाँ कामना नहीं। प्रेम में कामना नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि हमने इतने 1000 माला फेर ली, कुछ नहीं हुआ। जहाँ कामना पूर्ति के लिए भजन किया जाता है वह भक्ति नहीं, वह तो मजदूरी है। मजदूरी तो उतनी तुम करोगे जितनी तुम्हें मिलेगी, मजदूरी तो तुम्हें हिसाब से मिलेगी। प्रेम में कोई हिसाब किताब नहीं होता। वस्तुतः परमात्मा दयालु और न्यायकारी है। जैसे एक माता के 4 पुत्र होते हैं, एक परीक्षा देने जा रहा है, वह उसको घी के माल पूड़े बना देती है ताकि उसके ज्ञान और समझ शक्ति बनी रहे और वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके। दूसरा पुत्र खेती में सब्जी लगाने जा रहा है, वह उसे प्याज की सब्जी से भोजन कराती है ताकि उसको कहीं लू ना लग जाए। तीसरे पुत्र का पेट खराब है, इस कारण उसे खिचड़ी खिलाती है ताकि उसका पेट ठीक रहे। चौथा पुत्र बीमार है, उसको दवा देती है ताकि स्वस्थ रहे। अतः परमात्मा किसी व्यक्ति को जो कुछ देता है उसके कल्याण के लिए होता है। प्रभु सेवा व समर्पण में अपनी कामना छोड़ना ही सच्ची भक्ति है। सेवा में अपनी रुचि को नहीं अपितु प्रभु की रुचि के आगे रखना उचित है। परंतु हम मोह, अज्ञान और भौतिक बात के साथ ऐसा नहीं करते। एक हिंदी कवि ने कितना सुंदर लिखा है। किसी ने पूछा तेरा घर बार कितना है, किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है, किसी ने नहीं पूछा तेरा प्रभु से प्यार कितना है। अतः एक हिंदी कवि के शब्दों में, झूठा ये संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्रेम फिर पछताएगा, कर ले प्रभु से प्रेम फिर पछताएगा। मन प्रभु चरण में लगा ले, तू जीवन सफल बना ले, तू मान ले मेरा कहना, यहाँ 4 दिन है रहना। इस प्रकार सच्चा भक्त भी प्रभु के प्रति समर्पण कर देता है। प्रभु समर्पण में क्या, क्यों, कब, कैसे नहीं चलता। तभी तो प्रभु का निरीक्षण इस प्रकार होता है। नंबर सच्ची श्रद्धा प्लस अनन्य भक्ति बराबर है प्रभु भक्ति। अतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, श्रद्धा भक्ति। ओम शांति शांति शांति।